मुस्लिम वाइफ के राइट्स जब महर डावर पे ना हो। 1. मिलाप से इनकार, रिफ्यूजल ऑफ कॉन्जुगल राइट्स। अगर महर प्रॉम्प्ट तुरंत देने वाला है और अभी तक कॉन्सिमेशन फिजिकल रिलेशनशिप नहीं हुई है, तो वाइफ अपने हस्बैंड के साथ रहने या कोहैबिट करने से मना कर सकती है। माइनर के लिए, अगर वाइफ माइनर या इंसेन है, तो उनके गार्डियन हस्बैंड को तब तक साथ रहने से रोक सकते हैं जब तक प्रॉम्प्ट डावर पे ना हो जाए। कोर्ट की डिस्क्रेशन, अगर कॉन्सिमेशन हो चुकी है तो वाइफ का इनकार करने का हक खत्म हो जाता है, लेकिन कोर्ट अभी भी हस्बैंड को डावर पे करने की कंडीशन पर ही साथ रहने का ऑर्डर, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स दे सकता है। 2. महर एक कर्ज की तरह, डावर एज डेट। डावर को एक अनसिक्योर्ड डेट माना जाता है। इसका मतलब है कि वाइफ अपने अनपेड डावर के लिए हस्बैंड पर लीगल सूट केस फाइल कर सकती है। हस्बैंड की डेथ पर, अगर हस्बैंड की डेथ हो जाए तो वाइफ लीगल एयर्स वारसों पर सूट फाइल कर सकती है। एयर्स की जिम्मेदारी, लीगल एयर्स को सिर्फ उतना हाई पे करना होगा जितना उन्हें हस्बैंड की प्रॉपर्टी में शेयर मिला है। वो पर्सनली जिम्मेदार नहीं होते। 3. प्रॉपर्टी पर हक, चार्ज ऑन प्रॉपर्टी। आमतौर पर डावर डेट हस्बैंड की प्रॉपर्टी पर कोई डायरेक्ट चार्ज प्रायोरिटी क्रिएट नहीं करता, लेकिन अगर हस्बैंड और वाइफ के बीच म्यूचुअल एग्रीमेंट हो जाए तो चार्ज क्रिएट किया जा सकता है, या फिर कोर्ट को अगर सही लागे तो वो हस्बैंड की प्रॉपर्टी पर चार्ज लगा सकती है। 4. विडो का कब्जा रखने का हक, राइट ऑफ रिटेंशन। हस्बैंड की डेथ के बाद डावर रिकवर करने का ये सबसे असरदार इफेक्टिव तरीका है। इससे राइट ऑफ रिटेंशन कहते हैं। जरूरी शर्तें। 1. पोजेशन, कब्जा डावर के बदले मेन होना चाहिए। 2. कब्जा बिना किसी झगड़े, जोर जबरदस्ती या धोखे के होना चाहिए। 3. हस्बैंड की कंसेंट, मर्जी से कब्जा मिला हो। कब तक रख सकते हैं? विडो टैब तक प्रॉपर्टी अपने पास रख सकती है जब तक प्रॉपर्टी से मिलने वाले रेंट या मुनाफी, प्रॉफिट से डावर पूरा ना हो जाए, या फिर लीगल एज डावर की रकम वाइफ को पे ना कर दें।